दोस्तों, कभी-कभी किस्मत इंसान को वहां लाकर खड़ा कर देती है जहां या तो वो टूट जाता है या फिर इतिहास बना देता है। आज की कहानी है सोनपुरा गांव के उस लड़के की जिसके पास पैसा नहीं था, सिफारिश नहीं थी, बस था हुनर, एक सच्चा दोस्त और हार न मानने की हिम्मत। किशन के हाथ में स्वाद का हुनर तो था, लेकिन किस्मत में सिर्फ गरीबी लिखी थी। गांव के बीचों बीच उसका पुश्तैनी ढाबा, शाम ढाबा, पड़ा पड़ा वीरान हो चुका था। ऊपर से सिर पर था भारी कर्ज। किशन ढाबे के काउंटर पर सिर झुकाए बैठा था। आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ था। तभी बाहर से एक जीप का सायरन गूंजता है। जीप ढाबे के सामने आकर रुकती है। उसमें से उतरता है गांव का दबंग साहूकार लालचंद चौधरी का गुंडा बबलू। ओए किशन, बाहर निकल। किशन घबराते हुए बाहर आता है। क्या बात है बबलू भैया? लालचंद चौधरी का पैगाम है। कल शाम तक ब्याज के 600 रुपए नहीं मिले तो परसों इस ढाबे पर बुलडोजर चलेगा। चौधरी साहब यहां अपना गोदाम बनवाएंगे। बबलू भैया, थोड़ा और वक्त दे दो। धंधा बिल्कुल ठप है। वक्त खत्म हो चुका है। कल पैसा या ढाबा खाली। बबलू जाते जाते एक कुर्सी को लात मार देता है। किशन अंदर जाकर जमीन पर बैठ जाता है। बाबूजी, आपकी आखिरी निशानी भी नहीं बचा पाया। कल सब खत्म हो जाएगा। अगली सुबह सूरज तो निकल आता है, लेकिन किशन की जिंदगी में अंधेरा और गहरा हो जाता है। वो ढाबे के बाहर चुपचाप बैठा रहता है। तभी एक चमचमाती सफेद कार आकर रुकती है। कार से सूट बूट पहने एक आदमी उतरता है। अरे ढाबे वाले, एक कड़क चाय मिलेगी क्या? किशन सिर उठाकर देखता है और एकदम चौंक जाता है। हाँ भाई, तेरा बचपन का दोस्त, सालों बाद गांव लौटा हूँ। दोनों गले मिलते हैं। किशन, तू रो क्यों रहा है? और ये ढाबे की हालत क्या बना रखी है? किशन की आंखें भर आते हैं। सब खत्म हो गया रवि। लालचंद का कर्ज है, ग्राहक नहीं आते। मैं हार गया हूं दोस्त। रवि हंसकर उसका कंधा पकड़ता है। पागल है क्या? जब तक तेरा दोस्त जिंदा है तू हार नहीं सकता। मैं शहर के बड़े 5 स्टार होटल का हेड शेफ हूँ और मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जो तेरे इस मरे हुए ढाबे में जान डाल देगा। रवि सीधे किचन में जाता है। किशन भी कमर कस लेता है। चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई चढ़ती है। देख किशन, गांव वाले रोज वही दाल रोटी खाकर ऊब चुके हैं। हम उन्हें कुछ ऐसा खिलाएंगे जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। मिक्स चिकन मटन। क्या? चिकन और मटन एक साथ? मटन देर से पकता है, चिकन जल्दी। यही तो कला है। स्टेप 1, तेल गरम, खड़े मसाले, फिर मटन, अदरक लहसुन के साथ धीमी आंच पर 40 मिनट। स्टेप 2, प्याज काट कर नहीं पीस कर डालना। स्टेप 3, मटन 70% पक जाए तो चिकन। कढ़ाई से भाप उठने लगती है। ग्रेवी का रंग गहरा लाल हो जाता है। तभी रवि जेब से एक लाल पुड़िया निकालता है। ये है मैजिक मसाला। कसम खा किशन, ये राज किसी को नहीं बताएगा। मैं अपने माँ बाप की कसम खाता हूँ। मसाला गिरते ही ऐसी खुशबू फैलती है कि पूरा सोनपुरा महक उठता है। ढाबे के बाहर नया बोर्ड लगता है, मिक्स चिकन मटन ढाबा। लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। हर कोई उंगलियां चाटता है, लेकिन कामयाबी दुश्मन भी पैदा करती है। लालचंद चौधरी गांव के प्रधान सूरज यादव के कान भरता है। प्रधान जी, किशन गांव वालों को जहर खिला रहा है। 2 जानवरों का मांस मिलाना पाप है। ये काला जादू है। प्रधान गुस्से में ढाबे पर पहुंचता है। बंद करो ये ढाबा। किशन डर जाता है। तभी रवि आगे आता है। सभा के सामने प्लेट मंगवाकर खुद खाता है, फिर प्रधान को खिलाता है। प्रधान की आंखें खुल जाती हैं। अरे, ये तो कमाल है। पूरा गांव हंस पड़ता है। प्रधान ऐलान करता है, मेरी बेटी की शादी में सारा खाना किशन बनाएगा। कुछ दिन बाद लालचंद खुद आता है। किशन, क्यों ना हम पार्टनर बन जाए? किशन मान जाता है, लेकिन रवि को शक होता है। रात में लालचंद चोरी करने आता है, लेकिन रंगे हाथ पकड़ा जाता है।